प्यारे बच्चों, जो हमने संडे की क्लासेस स्टार्ट की हैं वो उन बच्चों के लिए हैं जो 2 या 3 साल से लगातार काम कर रहे हैं। और मैंने पाया है कि ये बच्चे 5 से लेकर अगर 10 क्वेश्चन तक इनका इम्प्रूवमेंट हो जाए तो ये सभी बच्चे रिजल्ट निकाल सकते हैं 2026 में। अभी कल मैं एक लड़की का सीजीएल में जो प्री हमारा उसके नॉर्मलाइजेशन करके 111 नंबर, लेकिन एक्चुअल में उसका है 119। तो नॉर्मलाइजेशन करके 111 नंबर बने हैं। तो वो लड़की अगर 5 या 7 क्वेश्चन और ठीक कर देती तो आराम से हो सकता था। तो ये बच्चे जो 2025 में कोई 2 मार्क्स से रह गया, कोई 1.5 मार्क्स से रह गया, कोई 3 मार्क्स से रह गया, कोई 5 मार्क्स से रह गया, यानी कि जो भी गैप है वो 2 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक का है कुछ बच्चों का। तो इस गैप को पूरा करने के लिए ही हमने संडे की क्लासेस स्टार्ट की है। और संडे को जो बच्चे आ रहे हैं उनकी जो तादाद रहती है वो 7-8 से लेकर 11-12 तक रहती है। कभी 7 आ जाते हैं, कभी 8, कभी वो अपने जैसे उनके काम के अनुसार। कई बार अर्जेंट काम हो जाता है या किसी का एग्जाम होता है तो इस वजह से वो नहीं आ पाते। तो इस संडे की क्लासेस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इस संडे की क्लासेज में केवल वही बच्चे आते हैं जिनका बेस क्लियर है। कुछ नए बच्चे चाह रहे थे लेकिन वो उनको समझ में नहीं आएगा। ये संडे की क्लासेज की जो प्रॉब्लम्स है केवल उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो 2 साल कम से कम लगाया हुआ, जिनका बेस क्लियर है। तो इस संडे क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करना है और हर एक बच्चे को पूरे सप्ताह में मिनिमम 5 प्रॉब्लम्स तो लेके आना ही चाहिए। 7 दिन में अगर उन्होंने 7 सेट भी लगाए तो कम से कम 5 प्रॉब्लम्स उनकी होनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, चाहे जीएस की हैं या रीजनिंग की है। रीजनिंग में अब ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश की जो 3 या 4 प्रॉब्लम हैं, 3-4 मैथमेटिक्स की, 3-4 इंग्लिश की, तो उन पे बात करते हैं। जैसे ही आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा तो आपका इस साल 2026 में 2025 में जिन बच्चों का 2 या 3 मार्क्स से रह गया, जब छोटे मार्जिन से रहता है तो कैंडिडेट को ये लगता है अगर मैं थोड़ा सा और तैयारी कर लेता तो एग्जाम निकल सकता था। 4 या 5 कैंडिडेट के साथ 2025 में ऐसा बना। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए तो 2026 में हमने ये संडे की जो क्लासेज हैं यही हमारा पर्पज है, ताकि अब की बार हमें इस तरह की समस्या को फेस ना करना पड़े। जहाँ तक इन क्लासेज का टाइमिंग का है तो वो आप पे डिपेंड करता है। जितनी आपकी समस्या होगी उतना ही लंबा, उतना ही ज़्यादा टाइमिंग पे लगेगा। चाहे ये 3 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, बीच बीच में हम प्रैक्टिस सेट भी कराते रहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो 2-3 साल से लगे हुए हैं संडे की क्लासेस को प्लीज मिस ना करें। और मैंने पिछली क्लास में बोला था कि ये जो हमारा 2026 का फाउंडेशन बैच मैंने अप्रैल मई में स्टार्ट करना था, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो उत्सुक पेरेंट्स है उनके कहने पर हमें ये 2026 का फाउंडेशन बैच हमने 8 जनवरी से स्टार्ट कर दिया है। अभी इसमें जो हमारे कैंडिडेट हैं 3-4 बच्चों से हमने स्टार्ट किया है और ये जून तक समझते हैं कि हमारी कोशिश रहेगी इस बैच को पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, इस बैच में कोई भी नया बच्चा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जैसे कोई नया बच्चा आता है उसको कुछ समझ में तो आता नहीं, दूसरा वो घोड़े पे बैठ के आता है कि जल्दी हो जाए। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला
कल भी क्लास में बोला कि जो बच्चे +2 में 98%, 97%, 99% लिए हो या ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके उन मार्क्स का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वो केवल आपको एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जिसके बिना पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो आपको अलग से एक शुरुआत करनी पड़ती है। जिस बच्चे को मैथ 10वीं में छोड़ दिया था और वो 4-5 साल से मैथ छोड़ा, तो स्टार्ट 0 से करना पड़ेगा। ऐसा इंग्लिश का, बच्चों के इंग्लिश में मार्क्स 90% है लेकिन उनको आता जाता कुछ है नहीं। तो ये अपना दिमाग खाली करके आए, कोई भी बच्चा है, ठीक है ना, सीखने की लगन से आए। और सीखने की जिसको लगन है वो कामयाब है, जिसको सीखने की लगन नहीं है वो ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। तो अब की बार हमारी कोशिश रहेगी वो बच्चे लें जो टिके, कम से कम 3 साल का टारगेट लेके टिकें। 3 साल अगर कोई हमारे पास रह गया तो कुछ ना कुछ कर जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ उम्मीद करते हैं 2026 में जो भी नए बैच में कैंडिडेट्स आएंगे वो बड़े पेशेंस वाले होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, कमिटेड होंगे और हथेली पे सरसों जमाने वाले नहीं होंगे। टाइम लगता है। जिस तरह से खिचड़ी पकती है धीरे 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 धीरे, इसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी तैयारी पकती है। खिचड़ी को पकने में जो टाइम लगता है, ठीक है ना, वही टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।